तो हम ही लोग तो एक ही साथ रहे हैं और उसके अलावा बीच में हम गड़बड़ कर दिया हमारे पटिया वाला। यहीं बैठे हुए हैं, अभी से पूछिए, यहीं बैठे हुए हैं, अभी से पूछिए। तो ये सब तो फिर बाद में इन्हीं को लगा है कि वो गड़बड़ है, उसको छोड़ दिए। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं और सब गड़बड़ किया है और उस सबको इसीलिए उसके खिलाफ है ना हम लोग लड़े थे जी। पहली बार 2005 में इतना बढ़िया से लड़े थे, ये तो साथी थे, खूब बढ़े थे, अध्यक्ष थे हमारे पार्टी के। इसीलिए एक एक तरह से काम हुआ और अब तो हम लोग इतना काम कर रहे हैं और सारा काम आप सब लोगों के लिए हित में करेंगे। इसलिए हम लोग यही अनुरोध करेंगे कि अब चुनाव होने वाला है। पंचायती राज दिवस के मौके पर बिहार में बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे और सीएम नीतीश कुमार ने भी शिरकत की। पंचायती राज विभाग के केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मेजबानी की और सभी नेताओं का स्वागत किया। मंच सजा था और मंच से बिहार को बहुत सारी सौगात मिली। नमो भारत एक्सप्रेस का तोहफा भी मिला और पंचायती राज विभाग से जुड़े 13,000 करोड़ से भी ज़्यादा का तोहफा बिहार को पीएम नरेंद्र मोदी ने सौंपा। पीएम मोदी के सामने सीएम नीतीश कुमार ने फिर से एक बार वही बात दोहराई कि वो अब इधर उधर कहीं जाने वाले नहीं हैं, बीजेपी के साथ रहेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे। ये बात तो दोहराई उन्होंने, लेकिन आज एक मंच पर बड़ा ही धमाल कर दिया। अपने ही पार्टी के नेता की पोल खोलने लगे। मंच पर तमाम एनडीए के नेता मौजूद थे, एनडीए के घटक दलों के, चाहे चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, तमाम नेता मौजूद थे। और इसी दौरान सीएम नीतीश कुमार जब भाषण दे रहे थे, उस वक्त अपने ही नेता जो इस कार्यक्रम के मेजबान थे, पंचायती राज मंत्री ललन सिंह की ही पोल खोलते नजर आए सीएम नीतीश कुमार। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में आज मंच सजा था एनडीए का। हालांकि कार्यक्रम सरकारी था, पंचायती राज विभाग की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ललन सिंह पूरी तैयारी में लगे थे। पिछले कई दिनों से, महीनों से अगर कहें तो तैयारी चल रही थी और आज अंततः कार्यक्रम हुआ। हालांकि कार्यक्रम पर संकट के बादल मंडराने लगे थे, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटना हुई, जिस तरह से टूरिस्ट को आतंकियों ने मारा, उसके बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। ऐसे में पूरा देश दुखी है। तो लग रहा था कि शायद पीएम नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम जो है रद्द हो सकता है। हालांकि आखिरी वक्त में जो सूचना आई, उसमें ललन सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आने की सूचना दी है, लेकिन इस कार्यक्रम में कोई स्वागत नहीं होगा, पीएम मोदी को माला नहीं पहनाएंगे और जो है नारे नहीं लगाएंगे, लेकिन कार्यक्रम होगा। क्योंकि कार्यक्रम सरकारी है और महत्वपूर्ण है बिहार के लिहाज से, इस वजह से कार्यक्रम आयोजित किया गया। और मंच से तमाम चर्चाएं की गई, मंच से चर्चा हुई और निश्चित तौर पर पहलगाम जो सबसे बड़ा मुद्दा है आज देश के अंदर और सबसे बड़ी चुनौती है केंद्र सरकार के लिए कि कैसे उससे निपटना है। पहलगाम में जो कुछ हुआ, टूरिस्ट के साथ गोलियां मारी गई आतंकियों के द्वारा, 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, तो सरकार अब कैसे निपटेगी। शुरुआत हो गई है और पीएम मोदी ने यहाँ एक बड़ा मैसेज भी दिया और सीएम नीतीश कुमार ने भी इस मौके पर कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं और पूरा देश चाहता है कि आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। यानी सीएम नीतीश कुमार ने भी सपोर्ट कर दिया उनका और कहा कि इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब सीएम नीतीश कुमार भाषण दे रहे थे, उस दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी कि सब भौचक रह गए और ताकने लगे सीएम नीतीश कुमार की ही तरफ। तो सीएम नीतीश कुमार ने मंच से क्या कुछ कहा, क्या ऐसा कह दिया कि अचानक लोग चौंक गए और सभी ताकने लगे। अब आयोजक थे ललन सिंह और ललन सिंह के बारे में ही नीतीश कुमार मंच से कह रहे थे। क्या कह रहे थे, सुन लीजिए। तो हम ही लोग तो एक ही साथ रहे हैं और उसके अलावा बीच में हम गड़बड़ कर दिया हमारे पटिया वाला। यहीं बैठे हुए हैं, अभी से पूछिए। तो ये सब तो फिर बाद में इन्हीं को लगा है कि वो गड़बड़ है, उसको छोड़ दिए। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं और सब गड़बड़ किया है और उस सबको इसीलिए उसके खिलाफ है ना हम लोग लड़े थे जी। पहली बार 2005 में कितना बढ़िया से लड़े थे, ये तो साथी थे, खूब बढ़े थे, अध्यक्ष थे हमारे पार्टी के। तो इसीलिए एक एक तरह से काम हुआ
और अब तो हम लोग इतना काम कर रहे हैं और सारा काम आप सब लोगों के लिए हित में करेंगे। इसलिए हम लोग यही अनुरोध करेंगे कि अब चुनाव होने वाला है, हम लोग काम कर रहे हैं और आप केंद्र सरकार के द्वारा इतना बड़ा सहयोग हो रहा, सब मिलकर के बिहार खूब आगे बढ़ेगा, खूब आगे बढ़ेगा। तो सुना आपने कि नीतीश कुमार ने ललन सिंह, जो उनकी पार्टी के ही नेता हैं, पार्टी के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्हीं पर कहने लगे, उन्हीं के ऊपर अगर यूँ कहा जाए कटाक्ष करने लगे सीएम नीतीश कुमार भरे मन से पीएम नरेंद्र मोदी के सामने, और कहने लगे कि यही उधर उधर चले गए थे। ये जो है इन्होंने राजीव रंजन सिंह की ओर इशारा करते हुए कहा कि पार्टी के ही लोग गड़बड़ कर दिए थे। सीएम नीतीश कुमार ने ये बातें कही और इशारा कर दिया ललन सिंह की तरफ, और ललन सिंह की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि फिर इन्हीं को गड़बड़ लगा तो वापस आने के लिए कहे। वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे उस समय, यानी सीएम नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया मन से ही कि जो गड़बड़ी हुई थी, बीच में कन्फ्यूजन हो गया था दरअसल, और कन्फ्यूजन को दूर भी किया गया था। पूरी बात भी बताएंगे आपको कि क्या हुआ था उस वक्त, जब ये लगभग 2023 के दिसंबर का महीना वक्त था। उस वक्त ये जो है सियासी उथल पुथल की बड़ी चर्चा हुई थी, काफ़ी कुछ हुआ था। ऐसे में ललन सिंह को पार्टी अध्यक्ष पद से हटना पड़ा था और सीएम नीतीश कुमार ने पार्टी अध्यक्ष का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का संभाला था। क्या हुआ था वो कहानी भी आपको बता देंगे, लेकिन फिलहाल जो है जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार ने मन से कहा, अचानक सब भौचक रह गए। उन्हीं के पार्टी के हैं ललन सिंह, सीनियर लीडर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, जेडीयू का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जेडीयू का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। पंचायती राज विभाग का जिम्मा है, मोदी कैबिनेट में शामिल हैं और मोदी कैबिनेट के मंत्री पर यानी नीतीश कुमार ने अपनी ही पार्टी के जो मोदी कैबिनेट के मंत्री हैं उन पर कटाक्ष कर दिया और उनकी पोल खोल दी। ये जो बातें आई थी, क्या बात आई थी आपको बताते हैं, लेकिन जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार ने पोल खोली, कहीं ना कहीं उन बातों पर मुहर लगा दी, जिस पर ललन सिंह ने उस वक्त काफ़ी कुछ कड़े शब्दों में उसका विरोध किया था और कहा था, जो कई तरह की जो खबरें छपी थी उस पर उन्होंने संज्ञान लेने की बात कही थी कि इस पर हम कार्रवाई करेंगे। अब उस वक्त हुआ क्या था आपको चलिए थोड़ा बता देते हैं। ये जो जैसा कि हमने बताया कि 2023 का मामला था, 2023 के दिसंबर का वक्त था। उस समय बिहार में अचानक चर्चा होने लगी कि नीतीश कुमार की सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है। सीएम नीतीश कुमार की जो सरकार है उसको गिराने की साजिश रची जा रही है और इस साजिश का आरोप जो उस समय तत्कालीन जो अध्यक्ष थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह पर लगा। जी हाँ, ये कई तरह की खबरें आई, खबरें वायरल होने लगी और कि ललन सिंह ही जो है लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर नीतीश सरकार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ये बात हालांकि उन्होंने खंडन किया, इसका पुरजोर तरीके से खंडन किया गया और उसके बाद ललन सिंह पार्टी से बाहर भी नहीं गए, ललन सिंह पार्टी में ही रहे। हालांकि उनका अध्यक्ष पद जरूर चला गया था और सीएम नीतीश कुमार ने खुद पार्टी की कमान संभाल ली थी। तो उस वक्त जो चर्चा आई, जो मीडिया में खबरें आई, जो ये 20 दिसंबर का वक्त है, पटना का 2023 का साल है, उस वक्त जो है मीडिया में खबरें आई कि बिहार के एक मंत्री के आवास पर बैठक हुई है, उसमें जिक्र किया गया था और खबरों में आरोप लगाया गया था कि ललन सिंह ने जेडीयू के 1 दर्जन विधायकों को बुलाकर नीतीश कुमार की जगह उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में मदद करने के लिए कहा था। उस वक्त नीतीश कुमार की सरकार तेजस्वी यादव के साथ चल रही थी और इसी दौरान ये साजिश रची गई थी, जैसा कि मीडिया में खबरें आई थी। काफ़ी कुछ सुर्खियां बटोरा था इन खबरों ने कि ललन सिंह ने ही साजिश रची थी, जैसा कि उन पर आरोप लगाया गया था। हालांकि उन्होंने खंडन किया पुरजोर तरीके से और कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने भी इन बातों को जो है सिरे से नकार दिया है। गलत बात है, ये बिल्कुल गलत आरोप है, ये कहते नजर आए थे ललन सिंह। लेकिन जो आरोप लगे थे कि बिहार के एक मंत्री के आवास पर बैठक हुई थी और बैठक का जो है उसमें आरोप लगाया गया कि ललन सिंह ने जेडीयू के 1 दर्जन विधायकों को बुलाकर जो है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहा था, मदद करने के लिए कहा था। खबरों में दावा किया गया था कि जेडीयू के सर्वोच्च नेता नीतीश कुमार को साजिश का पता चल गया था और इसलिए उन्होंने ललन सिंह पर जो है भरोसा खो दिया था।
जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के बहुत करीब हो गए थे और खबरों के मुताबिक इसीलिए ललन सिंह को हटाकर खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद उन्होंने संभाला था। यानी उस वक्त ये जो चर्चा तेज थी, मीडिया में खबरें आई थी, उसके बाद जो है नीतीश कुमार का भरोसा उठ गया था ललन सिंह पर। लालू के करीबी हो गए थे ललन सिंह, तेजस्वी के करीबी हो गए थे, तेजस्वी को सीएम बनाने में जुट गए थे जैसा कि आरोप लगे थे। और उसके बाद ही नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया था और पार्टी की जो कमान है वो उन्होंने खुद संभाल ली थी, लेकिन उसके पहले ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो ये प्रकरण जो है कहीं ना कहीं वहाँ उससे जुड़ता दिख रहा है। जो सीएम नीतीश कुमार ने आज मंच से बातें कही, मंच से जो बातें कही, सीएम नीतीश कुमार ने ललन सिंह की तरफ इशारा किया, कह दिया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इन्होंने ही गड़बड़ किया था। तो नीतीश कुमार मंच से ही पोल खोलते रहे, गड़बड़ किया था, पर इन्हीं को जब फिर गड़बड़ लगा वापस तो वापस आ गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी के सामने जो बातें कही ललन सिंह को लेकर, उस वक्त की पोल खुलती दिखी जिस वक्त जो है उस पर काफ़ी कुछ हंगामा हुआ था कि सीएम नीतीश कुमार की सरकार गिराने के फेरे में है ललन सिंह और इसके लिए साजिश रच रहे हैं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। जदयू के 1 दर्जन विधायकों के साथ उन्होंने बैठक की थी। ये तमाम बातें सामने आई थी। तो नीतीश कुमार ने जो ये बातें कही हैं कहीं ना कहीं उससे जुड़ती नज़र आ रही हैं, इशारा वही है। और आज खुले मंच से पीएम मोदी के सामने ही सीएम नीतीश कुमार ने उस गड़बड़ का खुलासा कर दिया है और कह दिया कि यही कर रहे थे गड़बड़ जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने मंच से आखिर कहकर ऐसा कौन सा सियासत को साधने की कोशिश की, ये तो वही जाने। लेकिन जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार मंच पर अचानक आज के दिनों में अगर कहा जाए भटक जाते हैं, कभी पीएम नरेंद्र मोदी के पैर छूने लगते हैं, हाल के दिनों में जिस तरह से कई सारी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, वैसे में सीएम नीतीश कुमार ने ये जो बातें कही हैं, अब उसके कितने सियासी मायने निकाले जाएंगे और क्या कुछ होगा आगे ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार ने मंच से अपने ही पार्टी के नेता, अपनी ही पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर जो आरोप लगाए और यूँ कहे कि उनकी पोल खोली, उससे सब अचंभित हो गए। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।